स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल उजियारा क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर के MCQs एंड वन लाइनर क्वेश्चंस। ये वीडियो क्लास 12th की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ साथ उन दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं जो पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप क्वेश्चंस का सेशन। हमारा पहला सवाल है, शीत युद्ध काल के दौरान संघर्ष में कौन सी दो विचारधाराएं शामिल थी? ऑप्शन है लोकतंत्र और राजतंत्र, पूंजीवाद और राजशाही, साम्यवाद और पूंजीवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद और पूंजीवाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया? ऑप्शन है सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट या नाटो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटो। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसके मूल सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 थे और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 30 है। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप जिन दो महाशक्तियों का उदय हुआ वे थी? ऑप्शन है इंग्लैंड और अमेरिका, अमेरिका और जर्मनी, सोवियत संघ और इंग्लैंड, या अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जो गुटनिरपेक्ष देश नहीं है वह है, यानी इनमें से बताना है कौन सा देश गुटनिरपेक्ष देश नहीं है। ऑप्शन है घाना, भारत, ब्रिटेन या मिस्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन गुटनिरपेक्ष देश नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे या पोलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड जो कि नाटो का सदस्य नहीं था, ये वार्सा पैक्ट का सदस्य था। ये सोवियत संघ की अगुवाई में किया गया एक संगठन था। अगला सवाल, 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों महाशक्तियों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा एक समझौता हुआ था? ऑप्शन है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, बगदाद समझौता, वार्सा पैक्ट या जेनेवा एग्रीमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये संधि क्या थी इसके बारे में आपको बता दूं। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि थी। 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर होते हैं USA, UK और USSR द्वारा। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान USA और USSR के बीच की प्रतिद्वंदिता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है गुट निरपेक्षता की नीति, तालमेल की स्थिति, शीत युद्ध या एक ध्रुवीय स्थिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीत युद्ध। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1961 में घटी थी? ऑप्शन है बर्लिन की दीवार का निर्माण, कंबोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप, कोरियाई युद्ध या क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्लिन की दीवार का निर्माण। कंबोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप जो होता है वो है 1978 में, और कोरिया युद्ध 1952-1953, और क्यूबा मिसाइल संकट जो होता है वो है 1962। अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव,
निकिता क्रूश्चेव या जॉन एफ कैनेडी? बताना है कि सोवियत संघ के उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा निकिता क्रूश्चेव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ रूस और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसी प्रकार सवाल बनाया जा सकता है कि पूर्वी गठबंधन की अगुवाई करने वाला देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ रूस। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र देशों में शामिल नहीं था? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या जापान। तो धुरी राष्ट्र देशों में 3 देश शामिल थे, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो आइए द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया, उनमें मित्र राष्ट्र देशों में कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। धुरी राष्ट्रों के देशों को जानते हैं जर्मनी, इटली और जापान। और हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र देशों की हार होती है। अगला सवाल है, तीसरी दुनिया से क्या अर्थ है? ऑप्शन है सोवियत गुट के देशों का समूह, विकासशील व अल्प विकसित देशों का समूह, अमेरिकी गुट के देशों का समूह या मंगल ग्रह पर खोजे गए नए देशों का समूह। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासशील व अल्प विकसित देशों का समूह। तो पहली दुनिया कौन सी? तो पहली दुनिया है अमेरिकी गुट के देशों का समूह यानी पूंजीवादी राष्ट्र। और दूसरी दुनिया हम किसे कहेंगे? दूसरी दुनिया है सोवियत गुट के देशों का समूह यानी कि साम्यवादी देश। अगला सवाल, दोनों महाशक्तियों के मध्य जो बंटवारा देखने को मिला वह किस महाद्वीप से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या एशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? ऑप्शन है हिरोशिमा और योकोहामा। ये योकोहामा दोबारा प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप टोक्यो भी ले सकते हो ऑप्शन। तो हिरोशिमा और टोक्यो, हिरोशिमा और नागासाकी या हिरोशिमा और ओसाका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नेम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नेम फैटमैन था। फैटमैन 21 किलो टन का और लिटिल बॉय 15 किलो टन का था। अगला सवाल है, सेंटो का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और यूके शामिल थे। यह संधि औपचारिक रूप से 1979 में भंग हो गई थी। अगला सवाल है, मार्शल प्लान का संबंध किससे था? ऑप्शन है पूर्वी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिकी सहायता से, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिकी सहायता से, पूर्वी यूरोप के पुनर्निर्माण में सोवियत संघ की सहायता से या पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में सोवियत संघ की सहायता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिकी सहायता से। यह प्लान तत्कालीन अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल द्वारा दिया गया था, जिसका काल था 1947 से 52।
अगला सवाल है, सोवियत संघ द्वारा किस वर्ष बर्लिन की घेराबंदी की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1953, 1961 या 1962। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, और हम जानते हैं कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इसके बाद जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसमें पूर्वी हिस्सा जो होता है जर्मनी का वो सोवियत संघ रूस के कब्जे में आ जाता है, और पश्चिमी हिस्से के वापस 3 टुकड़े किए जाते हैं, जिसका थोड़ा हिस्सा यूके, थोड़ा फ्रांस और थोड़ा अमेरिका के कब्जे में होता है। अगला सवाल है, सीटों का गठन कब किया गया? 1953, 1954, 1955 या 1951। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954। यह संधि औपचारिक रूप से 30 जून 1977 को भंग हो गई थी। अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है फुल्गेंसियो बटिस्टा, फिदेल कास्त्रो, राउल कास्त्रो या निकिता क्रुश्चेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिदेल कास्त्रो, जिनकी हाल ही में 2016 में मृत्यु हुई है। अगले सवाल में, 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बमों पर अमेरिकी समर्थकों ने क्या तर्क दिया था? ऑप्शन है अपनी ताकत विश्व के अन्य देशों को दिखाना, युद्ध को जल्दी से जल्दी पूरा कर खुद व साथी देशों की जनहानि को रोकना, जापान को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए, या यह महज एक गलती थी जिसका पछतावा अमेरिका को है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध को जल्दी से जल्दी पूरा कर खुद व साथी देशों की जनहानि को रोकना। अगला सवाल है, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ की अगुवाई में कौन सी संधि की गई? ऑप्शन है सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो या बगदाद पैक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्सा पैक्ट। यह संधि 1955 में की जाती है और औपचारिक रूप से यह जुलाई 1991 में भंग हो जाती है। अगला सवाल है, भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 1971, 1980, 1981 या 1978। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव थे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह संधि 20 साल के लिए की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के या सोवियत गुट के देशों में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, फ्रांस या रोमानिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, जो कि पश्चिमी गुट का यानी कि अमेरिकी गुट का सदस्य था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, या वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इनमें से 3 तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य थे और एक नहीं था, तो वो बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। अगला सवाल है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है 1955 जेनेवा, 1961 नई दिल्ली, 1961 बेलग्रेड या 1955 जकार्ता। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो होता है बेलग्रेड में, वो भी 1961 में। इसमें कुल 25 सदस्य देश शामिल
हुए थे। अगला सवाल, सीटू का पूरा नाम बताइए। सीटू जो कि 1954 में एक संधि की गई थी, उसका पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है साउथ ईस्ट एटॉमिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या साउथ ईस्ट अमेरिकी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल, निम्न अमेरिका द्वारा 1961 में बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण किया गया, यह स्थान निम्नलिखित में से किस देश में है? ऑप्शन है जापान, हंगरी, पूर्वी जर्मनी या क्यूबा। तो बे ऑफ पिग्स स्थान कहाँ पर है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन कब एवं कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला तो हमें पता है 1961 में बेलग्रेड में हुआ, और हमें बताना है 18वां सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन है 2019 बेलग्रेड, 2019 अजरबैजान, 2018 नई दिल्ली या 2018 ढाका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019 अजरबैजान। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया? वो साल बताना है जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है। ऑप्शन है 1979, 1953, 1989 या 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1979। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है? ऑप्शन है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि जिसे एनपीटी के नाम से जाना जाता है, या ऐसी कोई संधि नहीं हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। केवल उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार बना लिए थे। 5 मार्च 1970 से यह संधि प्रभावी होती है, और जो 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे वे केवल 5 देश थे जो आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में रखिए। 1 नंबर पर है सीटों का गठन, 2 नंबर पर है अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का दौरा, 3 नंबर पर है बर्लिन की दीवार खड़ी करना, और 4 नंबर पर है हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो इन्हें सही क्रम में रखना है। तो सही क्रम है इनका 1, 4, 3, 2, यानी जो सबसे पहले घटना होती है वो है सीटों का गठन जो कि 1954 में होता है, और उसके बाद 4 नंबर की घटना यानी कि हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप जो कि 1956 में होता है। उसके बाद 3 नंबर यानी कि बर्लिन की दीवार खड़ी की गई जो कि 1961 में, और लास्ट इसी क्रम में आएगा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा जो कि 1972 में होता है। अगला सवाल है, ट्रूमैन सिद्धांत का संबंध किससे है? साम्यवाद के प्रसार को रोकने से, पूंजीवाद के प्रसार को रोकने से, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने से, या बर्लिन की घेराबंदी करवाने से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद के प्रसार को रोकने से। यह सिद्धांत 1947 में दिया गया था और उसमें हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 18वें सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल
हुए। 18वां सम्मेलन जो कि हमने देखा 2019 में अजरबैजान में होता है, और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हुए ये बताना है। 116, 120, 112 या 125। तो सही उत्तर हो जाएगा 120, और इसमें 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। अगला मिलान वाला सवाल है, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं का उनके देशों से मिलान करना है। तो गमाल अब्दुल नासिर ये मिस्र के, जवाहरलाल नेहरू भारत, सुकर्णो इंडोनेशिया, वामे एनक्रुमा घाना और जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया। अब है वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1991, जब सोवियत संघ का विघटन होता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक है, यह हमने अभी पीछे देखा है, तो इसका सही नाम हो जाएगा जोसेफ ब्रोज टिटो। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण गमाल अब्दुल नासिर द्वारा किया गया। ट्रूमैन सिद्धांत किस वर्ष लाया गया? तो इसका साल है 1947। शीत युद्ध का चरम बिंदु किस घटना को माना जाता है? तो ये घटना हो जाएगी क्यूबा मिसाइल संकट। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1939 से 1945। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। अंकटाड का पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? सही उत्तर है 1787 में। चीन और सोवियत संघ के मध्य एक भूभाग को लेकर एक छोटा सा युद्ध कब हुआ? 1969 में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो विचारधारा हो जाएगी साम्यवादी। कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया? तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1978 से 1989। LTBT का पूरा नाम? तो ये हो जाएगा लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हिंदी में कहेंगे सीमित परमाणु परीक्षण संधि। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का नाम दिया, उसका नाम है नाटो। पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना के समय इनमें कितने सदस्य देश शामिल थे? 12। वर्तमान में पूछे तो 30। पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी गठबंधन था वार्सा पैक्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1914 से 1918। दोनों महाशक्तियों के मध्य जो बंटवारा देखने को मिला वह किस महाद्वीप से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा यूरोप। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बगदाद इराक की राजधानी है, वहीं पर संधि हुई थी जिसको बाद में सेंटो के नाम से जाना जाने लगा। जर्मनी की राजधानी का नाम तो है बर्लिन। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।